मॉर्निंग वीडियो और आज की इसकी वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि टॉपिक नहीं है बट अगर आपने मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर ली हैं तो उसके बाद ये वीडियो जरूर देखो। अगर सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो पहले उनको अटेंड करो और फिर इस वीडियो को देखो, क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जब आप सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि इतना सारे आंसर्स, इतना सारा कंटेंट हम कैसे लिख पाएंगे 1.5 घंटे के अंदर, जिसमें हमें 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट करने हैं और 60 नंबर के सब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट करने हैं। जब भी मैंने डाउट क्लास रखी है कभी भी स्टूडेंट्स के साथ, उनका पहला डाउट ये होता है कि इतना लंबा पेपर 1.5 घंटे के अंदर कैसे अटेम्प्ट करें। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है जिसमें हम बात करेंगे बहुत अच्छे से कि किस तरीके से कितने मिनट किस क्वेश्चन को देने हैं, ऑब्जेक्टिव में कितना समय देना है। और उसके बाद हम इस तरह से अपनी टाइमिंग को मैनेज करेंगे कि पूरा पेपर होने के बाद भी हमारे पास लगभग 10 मिनट बच जाए। सुनने में अजीब लग रहा होगा। अच्छा, जो लोग पहली बार डायरेक्ट इसी वीडियो पे जंप करके इसको देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, उन्हें लग रहा होगा नहीं नहीं हम तो 1.5 घंटे में कर लेंगे अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपने आज तक पेपर अटेम्प्ट नहीं करा है, पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, तो फिर ये इशू आपके सामने आएगा ही नहीं। ये इशू केवल उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो अगर ये इशू आप स्टूडेंट्स का है तो दैट मीन्स कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ये इशू और ये डाउट आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया है तो प्लीज तैयारी करना शुरू कर दो। उसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने अभी तक सही से पढ़ना शुरू ही नहीं किया, क्योंकि जो भी स्टूडेंट चाहे वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, ये इशू सब करते हैं। ठीक है, मतलब जो जर्नल में टॉप फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट रह चुका है, ठीक है, मेरी क्लासेस से, उस स्टूडेंट का भी यही इशू था। जिनका सिलेक्शन नहीं होता या जिनका मुस्लिम या फिर किसी और कैटेगरी से होता है, कहने का मकसद है कि हर स्टूडेंट का ये इशू रहता है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। और जो लोग सीख जाते हैं मैनेज करना, उनका फिर आपको सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखने को मिलता है। तो ये इशू आपके सामने ना आए, तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका पेपर 1.5 घंटे का होता है। दैट मीन्स 90 मिनट्स का पेपर रहता है। ठीक है, 90 मिनट्स, हमने इसको 1.5 घंटे को 90 मिनट्स में बांट दिया है क्योंकि अब ये सुनने में अच्छा लग रहा है। अगर हम बात करें 1.5 घंटा तो बस ये 1.5 है, बट अगर हम इसको मिनट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ये सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स हमारे पास रहते हैं, जिसके अंदर हमें सबसे पहले अपना पार्ट ए ऑब्जेक्टिव मिलता है देखने के लिए हमारे सामने। और ये आपका 40 ऑब्जेक्टिव इसके अंदर रहते हैं। अब यहाँ पर एक और डाउट है कुछ लोगों का होगा जो पहले एंट्रेंस दे चुके हैं, बीए मास मीडिया, एमए मास मीडिया या पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म का, कि ऑब्जेक्टिव का पेपर कई बार एग्जामिनर हमसे देकर 30 मिनट के अंदर वापस ले लेते हैं। ठीक है, और कई क्लासेस में ऐसा नहीं होता। तो ये कंफ्यूजन रहता है एंट्रेंस के टाइम पर। अब उस टाइम पर आप इसके खिलाफ आवाज तो उठा नहीं सकते क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और बाकी स्टूडेंट्स का भी। और रिजल्ट पता नहीं इसका कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा। आपका ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे वो लोग। अगर आपने 5-10 मिनट इसको लेके बहस भी करी कि नहीं नहीं आप ऑब्जेक्टिव शुरू के 30 मिनट में नहीं ले सकते, ऑब्जेक्टिव ओएमआर मेरे पास लास्ट तक रहेगा, तो आप अपने हक के लिए अगर आवाज भी उठाएंगे तो 90 मिनट्स में से आपके 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से रहनी चाहिए कि हम सबसे पहले खुद ही ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लें, हम एग्जामिनर को मौका ही ना दें। अब उसकी मर्जी, वो 30 मिनट में हमसे पेपर ले रहा है ओएमआर वाला या नहीं ले रहा, हम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने का एक और मकसद ये भी है कि देखो, होता क्या है ना, सब्जेक्टिव जो है वो सोच सोच कर करने का काम है। वहां पर आप सोचोगे फिर लिखोगे, फिर सोचोगे फिर लिखोगे, टाइम लग जाता है। और जब आप एक बार सब्जेक्टिव करना शुरू करते हो ना तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। होता क्या है, फिर लगता है थोड़ा और लिख ले, थोड़ा और लिख ले, और ये थोड़ा कभी खत्म नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो ये एंड हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, टिक लगाना है, एक क्वेश्चन पढ़ना है, टिक लगाना है। यहाँ पर सोचने का कोई काम ही नहीं है। या तो आपको आता है या आपको नहीं आता। दो ही चीजें होती हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। जो लोग सोच सोच कर ऑब्जेक्टिव करते हैं, मैं नहीं समझ पाती क्या सोच रहे हैं। भाई आपने अगर पढ़ा है तो एकदम आपका दिमाग बोलेगा ये या ये। हाँ, 3-4 क्वेश्चन में आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हो कि दो ऑप्शन में से कुछ डाउट है, बट 40 के 40 में ऐसा नहीं हो सकता। आप आसानी से उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। 20 मिनट के हमने यहाँ पर असाइन करे हैं 40 ऑब्जेक्टिव के लिए। दैट मीन्स 30 सेकेंड फॉर वन क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड देने हैं। अब सुनने में हो सकता है ये आपको शॉकिंग लग रहा हो, 30 सेकंड में कैसे कोई एक क्वेश्चन कर सकता है, बट आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को पढ़ने में समय ही कितना लगता है। जैसे कि अगर कोई सवाल है, मान लीजिए अगर सवाल है निम्नलिखित टैगलाइन किसकी है, कोका कोला, पेप्सी, थम्सअप, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ऐसे करके डर के आगे जीत है किसकी टैगलाइन है। तो अब ये क्वेश्चन मैं इमेजिन करके ही बोल रही हूँ, मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे बोलने में। ठीक है, आप पढ़ोगे तो मैं मान लेती हूँ आपकी स्पीड भी स्लो है तो आप 15 सेकंड ले लोगे, मैक्सिमम 20 सेकंड ले लोगे। तो इस 30 सेकंड को भी मैंने फर्दर डिवाइड करा है
आप 20 सेकंड पढ़ने में लगाएंगे और 10 सेकंड ओएमआर को फिल करने में लगाएंगे। एक और गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर पूरा सॉल्व कर देते हैं, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना बुकलेट, उस पे ही पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं ऑब्जेक्टिव का, और सोचते हैं ओएमआर आखिर में भरेंगे। ये आखिर वाला प्लीज एंट्रेंस में कोई काम मत करना, तुम्हें पता भी नहीं है कि कितना प्रेशर होता है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं खास तौर पर, उन्हें ये आखिरी वाला काम बिल्कुल मत करना कि लास्ट में ओएमआर शीट फिल करेंगे। साथ साथ में करते हुए चलना है। देखो साथ साथ में करोगे, इसके दो फायदे हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या, नुकसान क्या है लास्ट में फिल करने के। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि लास्ट में टाइम बचता नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लो, सब्जेक्टिव एक बार शुरू कर दे तो टाइम ही नहीं बचता। दूसरा, लास्ट में पैनिक सिचुएशन होती है। आप अगर मान के चल रहे हो मैं 5 मिनट में ओएमआर फिल कर दूंगा, आपसे नहीं हुई, 6-7 मिनट में हुई, टाइम तो होगा नहीं, तो आधी ओएमआर आपसे आप भरते भरते छीन लेगा एग्जामिनर। तो क्या फायदा, आपको आता भी था आप तब भी फिल नहीं कर पाए। दूसरा सिनेरियो, कई बार क्या होता है जब आप 40 के 40 गोले एक साथ भरते हैं, ओएमआर में आपके सर्कल्स होते हैं ना, गोला भरना, मैं और आसान लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, तो आप जो सर्कल फिल करते हैं ओएमआर में, अगर आप एक के साथ 40 करेंगे तो होगा क्या, एक आदमी अगर गलत हो गया, मान लीजिए आपने 3 का C लगाना था, 3 का B लगा दिया, उसके बाद पूरी सीरीज एक साथ खराब हो जाएगी। फिर फोर्थ का फिफ्थ सिक्स 40 के 40 तक आप गड़बड़ कर देंगे। ओएमआर में एक उसमें आंसर में गड़बड़ हुई, दैट मीन्स कि आपने 40 के 40 गलत कर दिया, आपका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। और एक बार सीक्वेंस बिगड़ गया तो मैं आपको बता दूं, ना ही आपको दूसरी ओएमआर शीट मिलेगी, और इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा आपने, अपने क्वेश्चन पेपर पे आपको लग रहा है ऑप्शन बी है, चुपचाप जाकर ओएमआर पे बी लगा दो। फिर आपको दूसरे क्वेश्चन का लग रहा है सी है, सी लगा दो, डी है, डी लगा दो, जो भी आपको लगता जा रहा है। साथ साथ ओएमआर फिल करते रहो। तो 30 सेकंड में 10 सेकंड ओएमआर फिल करने के हैं। अब गोला भरने में कितने ही मिनट लगता है, 5 सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड लगते हैं, आपको 10 सेकंड दिए, टाइम अभी भी ज्यादा ही है। ठीक है, मैं 12-13 मिनट में ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेती हूँ बहुत आराम से पढ़कर 40 क्वेश्चन। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और अभी, ठीक है, मैं क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दे चुकी हूँ अब तक, तो हो सकता है स्पीड ज्यादा हो गई हो, बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। 20 मिनट सफिशिएंट है हर तरह के स्टूडेंट के लिए। कुछ लोग ये काम 15 मिनट में भी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, 20 मिनट तो मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको 15 मिनट, 16 मिनट, 14 मिनट में कर पा रहे हैं तो और बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये जो समय आप यहाँ पर बचाएंगे ये आगे जाके सब्जेक्टिव में काम आएगा। और हमें सबसे ज्यादा समय की जरूरत सब्जेक्टिव में ही होती है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि 20 मिनट में हम 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी कि 30 सेकंड में एक ऑब्जेक्टिव करेंगे। 30 सेकंड में भी क्या करेंगे, 20 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 10 सेकंड में ओएमआर फिल करेंगे। ओएमआर फिल करते वक्त एक और चीज है, चलिए वो मैं एंड में आपको बताऊंगी। अभी हमने ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी देख ली है, अब हम सब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो सब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी में करना क्या है कि हमारे पास 6 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, स्ट्रेटेजी सबकी सेम है, चाहे आप बीए मास मीडिया का एंट्रेंस दे रहे हो, एमए मास मीडिया का दे रहे हो, या पीजी डिप्लोमा का दे रहे हो। क्यों? क्योंकि सब में ही पेपर का पैटर्न सेम है, सब में ही 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 60 नंबर के सब्जेक्टिव आने वाले हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट देने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके होंगे, आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट देने हैं। और आप प्लीज, अब आप सोचोगे इतना टाइम जो हम मैनेज कर रहे हैं हमें पता कैसे चलेगा, तो क्लासरूम में घड़ी है या फिर हम अपने दोस्त से टाइम पूछेंगे या टीचर से टाइम पूछेंगे, तो इन चक्करों में भी मत पड़ना। प्लीज घड़ी पहन कर आना, और डिजिटल वॉच पहनकर मत आना, वो फिर उतरवा ली जाएगी, स्मार्ट वॉच वगैरह। नॉर्मल जो घड़ी होती है वो पहनकर आना, किस अगर नहीं है तो किसी से बोरो कर लेना एक दिन के लिए। ठीक है, तो घड़ी पहनकर आना और अपना टाइम देखते रहना। ठीक है, आपका पेपर जहां तक मुझे याद है 2:30 बजे स्टार्ट होता है हमेशा। ठीक है, तो 2:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, हिंदी डिपार्टमेंट के मोस्टली पेपर। तो आपको क्या करना है कि 2:30 पे पेपर स्टार्ट हो रहा है, 2:50 तक आपको अपने ऑब्जेक्टिव निपटा लेने हैं। 3 बजे तक पहला सब्जेक्टिव, 3:10 तक दूसरा सब्जेक्टिव, 3:20 तक तीसरा, 3:40, 3:30 तक चौथा, 3:40 तक पांचवा, और 3:50 तक आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए। तो हर 10 आपका, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट आपको देने हैं, यानी कि 1 मिनट में आपको 1 नंबर के लिए लिखना है। ठीक है, 1 नंबर के लिए आप 3 से 4 लाइनें आराम से लिख सकते हैं। तो 10 मिनट फॉर ईच 10 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हमारे टोटल 60 मिनट हो गए। तो 60 मिनट सब्जेक्टिव के लिए, 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए, टोटल 80 मिनट आपके यहाँ पर पूरे हो गए। तो 90 मिनट आपको मिल रहे हैं और 80 मिनट में आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बचते हैं 10 मिनट। अब इस 10 मिनट में क्या कर सकते हैं, जो मैं शुरू में भी बोल रही थी ना, ओएमआर के लिए, तो 5 मिनट आप ओएमआर फिल करेंगे। अब ये ओएमआर पास्ट, अब लास्ट में नहीं, शुरू में ही, जब क्या होता है आपको पेपर मिलता है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सिनेरियो रहता क्या है एग्जामिनेशन हॉल का। जब आप एग्जाम हॉल में जाकर बैठेंगे, आपकी एंट्री 2 बजे से शुरू हो जाएगी मान लीजिए, और आप क्लास अपनी ढूंढेंगे 2:15 तक आप लोग सेटल हो जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे क्लास में। जल्दी आइएगा, ये नहीं 2:30 बजे पेपर शुरू हो रहा है 2:30 बजे भागते हुए आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। 30-40 मिनट पहले आराम से आओ,
रिलैक्स हो, पानी वानी पियो, कैंपस देख लो उतनी देर। और जैसे एंट्री शुरू होगी आपकी 7, गेट नंबर 8 में, 7 में, जिसमें भी है, 18 में, 6, 17 में, तो आप जाओ अंदर, अपना एग्जाम हॉल ढूंढो, आराम से बैठ जाओ, 10-15 मिनट रिलैक्स करो, पानी पियो। और ऐसे मान के चलो कि 2:30 बजे पेपर शुरू हो रहा है, तो लगभग 2:20 या फिर 2:25 पे आपको एग्जाम शीट जो है वो बंटना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपको मिलेगी आपकी OMR शीट। OMR शीट आपको दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा इसको फिल कर लो। तो कुछ क्लासेस में क्या होता है, OMR शीट आपकी एग्जाम के टाइम शुरू होने से पहले ही फिल करवा ली जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि 2:30 बजे से पहले ही OMR फिल करवा ली जाती है, तो आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। बट कुछ जगह पे क्या होता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, OMR शीट मिलते मिलते बढ़ते बढ़ते 2:30 बज जाते हैं, और कुछ बच्चे इंस्ट्रक्शंस का भी वेट कर रहे होते हैं कि टीचर बताएंगे तो हम OMR फिल करेंगे। कुछ को पहले से फिल करना आता है तो अच्छी बात है, हालांकि उसको फिल करना बहुत आसान है, मैं भी बता भी दूंगी। तो ये चीज है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको पहले ही 2:30 बजे से OMR शीट मिल गई है, तो आप पहले ही उसको फिल करके रख लेना आराम से, ठीक है। बट अगर आपको इंस्ट्रक्शंस का वेट करना है, आपको फिल करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मत फिल करो, एग्जामिनर से पूछ के फिल करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी गलती हुई दैट मीन्स कि आपका पूरा पेपर सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। रोल नंबर बहुत ध्यान से फिल करना है, इसीलिए मैं आपको 90 मिनट में से 5 मिनट OMR शीट के भी दे रही हूँ, ये मानते हुए कि अगर आप एग्जाम के टाइम से पहले ही फिल नहीं कर पाए, 2:30 बजे से पहले ही फिल नहीं कर पाए, तो बाद में फिल कर लेंगे। तो पेपर स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको गाइडलाइन यही दी जाएगी कि OMR फिल कर लेना, उसके बाद ही पेपर शुरू करना। तो दो तरह के पेपर आपको मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पेपर मिलेगा, एक सब्जेक्टिव के लिए अलग से आपको पेपर मिलेगा, और एक OMR शीट मिलेगी। तो जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें आपको अपना रोल नंबर, नेम, सेंटर का कोड, ये सब डालना होगा। और जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा उसमें केवल आपको अपना रोल नंबर वगैरह डालना होगा और अपने सिग्नेचर वगैरह करने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो सब्जेक्टिव का पेपर है उसके अंदर स्पेस दिया होगा, हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 पेज दिए होंगे, आपको उसी के अंदर आंसर फिल करना है, और सब फिल करने के बाद वो आपको लास्ट में सबमिट कर देना है। ऑब्जेक्टिव वाला पेपर आप अपने साथ लेकर आ जाएंगे, OMR भी आप वहीं जमा कर देंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, एक और चीज मुझे अभी दिमाग में आई थी। जो 5 मिनट हम OMR के दे रहे हैं, इसके साथ ही आपसे बीच में एग्जामिनर भी आएगा, आपके 30-40 सेकंड वो भी खाएगा, क्योंकि वो भी आपसे एक दो जगह साइन करवाएगा, तो ये 5 मिनट वहां पे भी आप यूज कर लो। तो 3 मिनट में OMR और 2 मिनट में जो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा आगे डिस्टर्ब करेगा, आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह लेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड जमा करेगा एक आपका, तो वो थोड़ा सा टाइम वहां पे हो जाएगा। तो 5 मिनट इसके। अब हमारे पास बचे आखिर में 5 मिनट। तो ये जो 5 मिनट हमारे पास आखिर में बचते हैं, इसमें हम रिव्यू करेंगे पूरा पेपर। अभी पूरा पेपर रिव्यू करने से मकसद ये है कि हम देख लेंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव सब ठीक से फिल कर दिए ना, और हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ना सब्जेक्टिव के। कई बार बच्चे गड़बड़ी में और बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में 6 की जगह 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने 6 के 6 कर लिए। ये ऑब्जेक्टिव मान लीजिए एक आधा कंफ्यूजन में आपने छोड़ दिया था, मान लीजिए आपने डाउट में छोड़ दिया था कि इसको मैं बाद में देखूंगा, तो आप वो जाकर देख सकते हो, है ना। सब्जेक्टिव में भी अगर कोई आंसर आपको लग रहा है कि आधा रह गया था और आप इसको बढ़ाना चाहते हो उसकी लेंथ, तो आप वो कर सकते हो। तो ये 5 मिनट आखिर के इसके लिए है, ठीक है। तो ये हमने पूरा टाइम बांट दिया है। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, 20 मिनट ऑब्जेक्टिव, 60 मिनट सब्जेक्टिव, 5 मिनट OMR के लिए और 5 मिनट रिव्यू करने के लिए। अब इसके बाद थोड़ा सा 60 मिनट के बारे में और बात करते हैं, सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, 10 मिनट जब आपके शुरू हो रहे हैं, मान लीजिए आपने अपना पहला आंसर 2:20 पर स्टार्ट करा, सॉरी 2:50 पे स्टार्ट करेंगे आप अपना पहला आंसर, ठीक है, सब्जेक्टिव का। तो मान लीजिए आपने अपना 2:50 पर पहला आंसर लिखना शुरू करा। जैसे ही 3 बजेंगे, प्लीज आपको आंसर लिखना छोड़ देना है, ठीक है। ये नहीं करना कि 2 मिनट इसमें और लिख लेता हूँ, 3 मिनट इसमें और लिख लेता हूँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इन चक्करों में पड़ोगे तो फिर घड़ी ले जाने का, टाइम मैनेजमेंट का फायदा ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 10 मिनट के बाद मुझे हर हाल में पेन छोड़ देना है, मतलब छोड़ देना है, ठीक है। ये नहीं कि लगे पड़े हैं करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो 10 मिनट के बाद आप पेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। हो सकता है अगला क्वेश्चन आसान हो और आप उसको 5 मिनट में ही कर लो। तो जब आप उसको 5 मिनट में ही कर लो, तो फिर ये जो 5 मिनट बचे ये आप पिछले वाले आंसर पे लगा सकते हो जहां पर आप कुछ अधूरा छोड़ कर आए थे। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आसान लगेंगे, जैसे फिल्म रिव्यू पे हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तो प्लीज इसकी घर से बहुत बार प्रैक्टिस कर जाओ, ताकि वहां पर 5 मिनट में लिख पाओ। कोई और क्वेश्चन है, मान लो विधानसभा चुनाव पर है, तो जब पता है कि आएगा, तो उसको घर से ही बहुत ज्यादा अच्छे से याद कर जाओ, और
फिर वहां पे 5-6 मिनट में अटेम्प्ट करो, और 3-4 मिनट बचा लो। अभी जो तीन चार मिनट आपने बचा लिए, ये आखिर में आपके पास 10-15 मिनट होकर आपको मिलेंगे। अब हो सकता है कोई नया तरह का क्वेश्चन आ जाए जो अभी तक हमने क्लास में ना पढ़ा हो सकता है कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए जो प्रैक्टिस ना करी हो। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा के 10-15 मिनट बचेगी वहां पर आप लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बट अभी भी डाउट्स 100% क्लियर तब तक नहीं होंगे जब तक आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू नहीं करेंगे। मैंने पीवाईक्यूज अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा मैं लगातार यूट्यूब की वीडियोस में भी डिस्कस कर रही हूँ। पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप से मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारा मास मीडिया एंट्रेंस करके एक ग्रुप है, तो वहां से जब तक आप पेपर सॉल्व करना शुरू नहीं करोगे तब तक ये मैनेजमेंट आएगा नहीं। केवल ये समझ लेने से कि हाँ 10 मिनट देने हैं, हाँ 20 मिनट देने हैं, काम नहीं चलेगा। आपको बैठकर घर पे कम से कम 10 पेपर इस तरह से सॉल्व करने पड़ेंगे, तब ये चीज आपकी दिमाग में सेट हो जाएगी, फिट हो जाएगी, और फिर आप एग्जाम में भी ऐसा कर पाओगे। अगर सीधा एक्सपेरिमेंट ही एग्जाम में हॉल में जाकर करोगे तो फिर इसका भी कोई फायदा नहीं है। कम से कम 10 बार यहीं पर प्रैक्टिस करके जाओ। अभी आराम से 1 से 1.5 महीना है आप लोगों के पेपर में। तो जो ये तरीका मैंने बताया है इस पर अमल करना शुरू करो। ये वीडियो मैंने शुरू में इसलिए अपलोड नहीं करी थी, इसलिए ये टॉपिक शुरू में नहीं लिया था, क्योंकि जब तक पढ़ाऊं, मतलब पूरे टॉपिक्स क्लियर ना हो जाए, सारे टॉपिक्स पढ़ा ना दूं, तब तक फायदा नहीं है। बट अब क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, अब काम है आपका पेपर सॉल्विंग का। तो अब ये वीडियो आप देखो, अच्छे से समझो, और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।